सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का तिङन्त प्रकरण की कक्षा में स्वागत है। आपको विदित है कि कोटा विश्वविद्यालय के बीए फाइनल ईयर के प्रश्न पत्र द्वितीय में तिङन्त प्रकरण है और तिङन्त प्रकरण की आप विगत कई वीडियो कक्षा देख चुके हैं, जिनमें भू धातु के पांचों लकार पढ़े हैं, अध धातु के भी हमने लट लकार लोट लकार पढ़ लिए हैं। आज हमारे सामने एक नया लकार आता है। उस लकार का नाम विधिलिंग लकार है। विधिलिंग लकार सुनते ही आपके मस्तिष्क में एक विधिलिंग विधायक करने वाला सूत्र आता है। उस सूत्र का नाम है विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। यह सूत्र है। इस सूत्र से विधिलिंग लकार होता है। अब देखिएगा, मैं आपको एक विधिलिंग लकार के अध धातु के जो बनने वाली रूप सिद्धियां हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा ताकि आप याद कर सके। अध धातु का विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। एक वचन में बनेगी अद्यात, अद्याताम, अद्युहु, अद्याह, अद्यातम, अद्यात, अद्याम, अद्याव, अद्याम। समझ में आ गया? ये सभी आपके रूप बनते हैं विधिलिंग लकार में। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, वो है कि अद्यात में तिप प्रत्यय होगा, अद्याताम में तस प्रत्यय होगा, अद्युह में झी प्रत्यय होगा, अद्याह में सिप प्रत्यय होगा, अद्यातम में थस प्रत्यय होगा और अद्यात में थ प्रत्यय होगा, अद्याम में मिप प्रत्यय होगा, अद्याव में वस प्रत्यय होगा और अद्याम में मस प्रत्यय होगा। आपको समझ में आ गया? इतने प्रत्ययों के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब देखो, कुछ मैं सामान्य बातें बता देता हूं जो आप पहले पढ़ चुके हैं और विधिलिंग लकार में काम आएगी। समझ में आ गया? पहला काम होगा इसमें विधि लिंग करने वाला सूत्र, विधि निमंत्रणा वाला सूत्र है, वो विधिलिंग लकार कर देगा इन सभी रूप सिद्धियों में। उसके बाद में तिप तस जी सूत्र से अभी मैंने जो प्रत्यय बताए ना वो सभी प्रत्यय हो जाएंगे। उसके बाद में विधिलिंग लकार है। क्या वो सार्वधातुक लकार है? क्या सार्वधातुक लकार में लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार आते हैं। इन चार लकारों में विधिलिंग होने के कारण तिंगशित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा कर्तरी शप से शप का आगम हो जाएगा। हम अदादि प्रकरण पढ़ रहे हैं ना, इसलिए एक सूत्र है अधिप्रभृतिभ्य शपः नाम का सूत्र। उस सूत्र से शप का लुक हो जाएगा। लुक का मैंने अर्थ बताया था, शप वहां से हट जाएगा। जो स्थिति प्रत्यय करने के बाद में थी ना, वही स्थिति पुनः आ जाएगी। समझ में आ गया? उसके बाद में हमने अंगित लकार है। विधिलिंग लकार क्या अंगित लकार है ना, इसलिए एक सूत्र पढ़ा था, तस्थस्थ मिपान तांतन ताम है सूत्र। उस सूत्र से तस के स्थान पर ताम आदेश, थस के स्थान पर तम आदेश, थ के स्थान पर तय आदेश, मिप के स्थान पर अम आदेश हो जाता है। समझिएगा। उसके बाद में एक सूत्र है नित्यम गितः नामक सूत्र। नित्यम गितः नामक सूत्र क्या करता है? उत्तम पुरुष के द्विवचन में स का लोप और उसके बाद में उत्तम पुरुष के बहुवचन में स का लोप। कुल मिलाकर बात है कि उत्तम पुरुष में वस और मस के स का विसर्ग नहीं होगा, लोप हो जाएगा। ये बात तो हमने समझी थी। अब देखिए, जब हम भू धातु का जब हम विधिलिंग लकार पढ़ रहे थे, एक सूत्र आया था इतश्च। वह सूत्र कर रहा था कि तिप के ई का लोप हो जाएगा। इतने सूत्र हमने पहले पढ़ लिए हैं। मैंने आपको स्मरण करवा दिया है, रिकॉल करवा दिया है, ताकि आप आगे जब ऐसी स्थिति आए सूत्रों की तो आपके मनोमस्तिष्क में वो सूत्र अंतस्फुरित हो, इसलिए मैंने आपको वो सूत्र बता दिए। अब देखिएगा, हम चलते हैं सीधे रूप सिद्धियों की तरफ से। देख, जो मैंने सूत्र बताए वही सूत्र यहां लगेंगे। पहली रूप सिद्धि यहां पर अद्यात है, जो हमने रूप अभी सभी रूपों में देखी है। इसमें भी अद धातु है। विधि निमंत्रणा मंत्रणा सूत्र से लिंग लकार होता है, विधिलिंग लकार हो गया। लकार होने के बाद में तिप तस जी सूत्र से
तिप प्रत्यय हो गया, अद प्लस तिप, यह स्थिति आ गई। तिप में पैकित संज्ञा हलंत्यम करते ही है ये तो। उसके बाद में सार्वधातुक लकार है, इसलिए तिंक्षित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शप से शप विकिरण हो गया। उसके बाद में एक सूत्र है ना, अधिप्रभृतिभ्यः शप, ये संपूर्ण अदादिगण में लगेगा, हमें ध्यान रखना है। तो शप का हो गया लुक, तो क्या वही शेष रहा, अद प्लस ति, ऐसा शेष रह गया। उसके बाद में इतश्च सूत्र है, वो क्या करता है, विधिलिंग लकार में इंगित लकारों में ई का लोप कर देता है, तो तिप के ई का लोप हो गया, तो क्या बचा, ये हलंत वाला तय शेष रहा ना। समझ में आ गया। तो हमारे सामने स्थिति क्या आ गई, आप बताइए। अभी हमारे सामने स्थिति आ गई, अद धातु है, शप का हमने लोप कर दिया, और यहां पे तिप का क्या बच गया, हलंत वाला तय शेष रह गया। यहां तक आपके कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे देखिएगा, आगे सूत्र है यासुट परस्मई पदेषु दात्तोंगिच्च नाम का सूत्र पढ़ा था। इस सूत्र के बारे में आप क्या जानते हैं, आप पुनः स्मरण कीजिए इस सूत्र को। यह सूत्र क्या करता है, परस्मई पद में, परस्मई पद का अभिप्राय होता है तिप तस जी सिप थस थ मिप वस मस, ये प्रत्यय, नो प्रत्यय परस्मई पद में आते हैं। तो ये जब प्रत्यय होते हैं तो वहां पे यासुट का आगम हो जाता है। कौन सा आगम हो जाता है, यासुट का। यासुट में से क्या शेष रहेगा, यासुट आगम विधिलिंग लकार में होता है, ठीक है। यासुट में टैकी इत संज्ञा हलंत्यम उ की उपदेशे जनुनासिक इत सूत्र से इत संज्ञा, तस्से लोप से लोप, शेष क्या रहेगा, शेष रहेगा यास। आपके समझ में आ गया। तो स्थिति क्या आ गई, अद फिर यास फिर तिप का हलंत वाला तय, इतनी स्थिति हमारे सामने परिशिष्ट रहती है। उसके बाद में देखो एक सूत्र है लिंगः सलोपो अनंतस्य नामक सूत्र। यह सूत्र क्या करता है, विधिलिंग लकार में स का लोप होता है यदि वह स अंत में नहीं हो तो देखो हमारे सामने स्थिति क्या है, अद शेष रहा है, अद यास और तिप का तय, यही तो शेष रहा। अब देखो ये जो स है ना, ये अंत में नहीं है, यास के अंत में है, परंतु संपूर्ण पद के अंत में तो तय है, इसलिए यहां पे लिंग है, विधिलिंग है, इसलिए लिंग है सलोपो अनंतस्य सूत्र से स का क्या हो जाता है, यहां पे लोप हो जाता है। तो क्या बनेगा, अ और द में जब या मिल जाता है ना, तो देखो द्या बनता है। ये जो विद्यालय वाला द्य है ना, इसको कई विद्यार्थी ध्य बोलते हैं, विद्यालय गलत है, ध्यान रखो। ये जो द्य है ना, इस द्य में हलंत वाला द और य मिला हुआ है, तो क्या बनता है, द्य। आप कैसा इसका उच्चारण करोगे, द्य। तो अद प्लस या क्या बनेगा, अद्या। क्या बनेगा, अद्या। स का हमने लोप कर दिया, तय हमारे सामने शेष रह गया, तो क्या रूप सिद्धि बन गई, अद्यात बन गई। देखो कितनी सरल है। यदि आपको पुराने यदि सूत्र यदि आपको याद है तो आप इसको अद्यात को आराम से बना पाओगे। अद धातु है, या है ना अद्या में, वो यासुट आगम से आ गया, तिप का इतश्च से लोप करके तय शेष रह गया। अद्यात आपके समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिएगा नई रूप सिद्धि है अद्याताम। अद धातु होगी, विधि निमंत्रणा इस सूत्र से विधिलिंग लकार होगा, तिप तस्जी सूत्र से तस प्रत्यय होगा, तिंक्षित सार्वधातुकम, सार्वधातुक लकार है तो सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शप से शप का आगम, उसके बाद में अधि प्रभृतिभ्य शप सूत्र से शप का क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, यह जो लकार है विधिलिंग, वो इंगित लकार है। विधिलिंग के अंत में ग है ना, इसलिए ग की संज्ञा हो जाती है, और जहां पे गित होता है वहां पे एक सूत्र है तस थस थ मिपान तांतन ताम सूत्र। यह सूत्र क्या करता है, तस के स्थान पर ताम आदेश कर देगा। क्या आदेश कर देगा, तस के स्थान पर ताम आदेश। स्थिति क्या हो गई, अद प्लस ताम। यहां तक किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अद प्लस ताम जब शेष रह जाता है तो क्या होता है, यासुट परस्मई पदेषु दात्तोंगिच्च सूत्र है, वो क्या करता है, यासुट आगम करता है विधिलिंग लकार में, तो यासुट हो गया आगम। यासुट में से क्या, यास शेष रहता ना अनुबंध लोप करने के बाद में, तो क्या स्थिति हो गई, अद यास प्लस ताम।
यह स्थिति शेष रह गई। लिंग सलोपो अनंतस्य सूत्र क्या करता है, स का लोप कर देगा। क्यों, यह देखो आप यहां पे स, यास का जो स है वो अंत में नहीं है, अंत में तो ताम का मैं अंत में है, इसलिए यहां पे लिंग सलोपो अनंतस्य सूत्र यास के स का लोप कर देगा। तो देखो क्या शेष रहेगा, ए पड़ा है, द में या मिल गया तो द्या, समझ में आ गया, स का हमने लोप कर दिया और ताम का ताम लिख दिया, तो क्या शेष रह गया, अद्याताम। समझ में आ गया, अद्याताम रूप सिद्धि आपके बन जाती है। उसके बाद में देखो एक नया सूत्र आ रहा है, वो आपको सूत्र अच्छे से समझना है। यह आपके सामने सूत्र है, सूत्र का नाम है उससे पदांतात नामक सूत्र है। यह सूत्र क्या कहता है, यदि ए पद के अंत में नहीं है तथा उसके बाद उस है तो वहां पे पररूप हो जाता है। ध्यान से सुनो, पररूप का एक होता है पूर्व रूप, एक होता है पररूप। पूर्व रूप का मतलब होता है दोनों में से जो पूर्व में है उसको लिख देना। उसके बाद में होता है पररूप, पररूप का मतलब, पर का मतलब होता है बाद, कि दोनों में से जो बाद का है, पश्चात का है, दोनों को हटा करके उसको लिखना है, यही पररूप होता है। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूं, देखिएगा, इसको आप थोड़ा समझो। ये ए प्लस उ लिख रखा है, ठीक है, तो यहां पे ए और उ दोनों को हटा करके उ लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जो उ है वो उ किस में है, उ पर में है, इसलिए यहां पे पररूप हो जाता है। अर्थात दोनों वर्णों के स्थान पर बाद वाले वर्ण का जैसा हो जाना ही क्या कहलाता है, पररूप कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सूत्र है उससे पदांतात, जो आपका सूत्र क्या करता है, पररूप कर देता है। यदि पद के अंत में ए नहीं है तो ही वहां पे यह सूत्र पररूप करता है। तो उससे पदांतात सूत्र हमने समझा। अब देखो आपके रूप सिद्धि आती है अद्युह। अद्युह में क्या अद धातु होती है ना, विधि निमंत्रणा सूत्र से लिंग लकार होगा, तिप तस जी सूत्र से यहां पर जी प्रत्यय हो गया। यहां तक कोई आपको समस्या नहीं है। तिंक्षित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शप से शप का विकिरण हो गया, अधि प्रवृतिव्य शप सूत्र से शप का लुक हो गया। यह काम तो हम अदादिगण में सामान्य रूप से कर रहे हैं, समझ में आ गया। अब देखो आपने भू धातु के विधिलिंग लकार में एक सूत्र पढ़ा था, झेर जुस नामक सूत्र। वह सूत्र क्या करता है, विधिलिंग लकार में झी के स्थान पर जुस आगम, जुस आदेश कर देता है। समझ में आ गया। तो देखो हमने झी को हटा करके उसकी जगह जुस आदेश किया, ठीक है। जुस में जय है ना, एक सूत्र है ना चुटू, वह क्या कहता है, प्रत्यय के आगे च छ ज झ और ट ठ ड ढ हो तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पे जय की इत संज्ञा हो गई, तस्य लोप से लोप, तो क्या शेष रह गया, उस शेष रह गया। जुस में से क्या बच गया, उस बच गया। तो देखो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अद प्लस उस, इतना रूप सिद्धि हमारे सामने स्थिति में आ जाती है। अब ये विधिलिंग है ना, इसलिए यासुट परस्मय पदेशु दात्तोंगित सूत्र से यासुट आगम होगा, अनुबंध लोप होगा, तो क्या बनेगा, अद यास प्लस उस, इतना शेष रह गया। अब देखो ये जो है ना लिंग सलोपो अनंतस्य सूत्र, ये क्या कर देता है कि विधिलिंग लकार में स का लोप करता है, विधिलिंग लकार में स का लोप कर देगा। तो क्या शेष रहेगा, अद, अद उसके बाद में या, उसके बाद में उस, अद या और उस, ऐसी हमारे सामने स्थिति आ जाती है। अब देखो हमने सूत्र पढ़ा था, उससे पदांतात नामक सूत्र पढ़ा था। वह सूत्र क्या बोलता है, पद के अंत में ए नहीं हो, ए के बाद में उसका उ हो तो वहां पे पररूप हो जाता है। तो देखो हमारे सामने स्थिति क्या है, स्थिति है अद तो शेष पढ़ा ही है, या के बाद में जुस का उस है हमारे सामने, ठीक है। यहां पे या है, या में ए नहीं है ना, तो इसलिए आ है यहां पे, और उसका उ भी शेष रहा है, ठीक है। तो आ प्लस उ, इसमें पर कौन सा है, पर इसमें उ है ना, तो मिला के या और उ का मिलाकर यहां पर यू हो जाएगा। आ और उ दोनों को हटा करके पररूप यहां पर उ है ना, तो वो यू हो जाएगा। तो क्या बनेगा, युस बन जाएगा। देखो यहां तक आपके समझ में आ जाने चाहिए, अद प्लस युस, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अद्युस बन गया। अब ये जो द है, द में यू मिल गया,
तो क्या बन गया, द्यू बन गया। क्या बन गया, द्यू। उसके बाद में स का हमने रुत्व विसर्ग कर दिया, क्या शेष रह गया, अद्युह शेष रह गया। आपको समझ में आ गया। बस आपको इतना ध्यान रखना है, उससे पदांतात नामक जो सूत्र है वह सूत्र यहां पर या और उसके उ को मिलाकर यू बना देता है। इस पद्धति को, इस प्रक्रिया को पररूप कहा जाता है। स का हम ससजुषोरु सूत्र से स का रु, उपदेशे नुनासिकित सूत्र से उ की इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप, रह का रुत्व विसर्ग कर देते हैं, रूप सिद्धि बन जाती है, अद्युह बन जाती है। आपके समझ में आ गया। अब देखिएगा हमारे सामने उपस्थित है रूप सिद्धि अद्याह। ठीक है, हमने तिप की बनाई, तस की बनाई, झी की बनाई। अब रूप सिद्धि हमारे सामने है अद्याह। अद्याह में अद धातु है, विधि निमंत्रणा सूत्र से लिंग लकार हुआ, तिप तस जी सूत्र से सिप प्रत्यय हो गया। ध्यान से सुनोगे, यहाँ पे सिप प्रत्यय है। सिप में हलंत्यम सूत्र से पैकित संज्ञा, तस्य लोप से लोप हो गया। यहां तक कोई समस्या नहीं है। विधिलिंग सार्वधातुक लकार है, इसलिए तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शप से शप का आगम, अधि प्रभृतिभ्य शपः सूत्र से शप का लुप। यह काम तो हम पूरे अदादिगण में कर रहे हैं। समझ में आ गया। तो अब देखो हमारे सामने स्थिति क्या शेष रह गई, अद प्लस सी। हमारे सामने स्थिति क्या शेष रह गई, अद प्लस सी। ठीक है, अब देखो क्या है, एक सूत्र इतश्च, वो सूत्र क्या करता है, विधिलिंग लकार में ई का लोप कर देता है। अब देखो सिप का सी बचा है ना, तो सिप का जो सी बचा है, सी में ई पड़ा है, उसका इतश्च से लोप हो जाएगा। तो हमारे सामने स्थिति देखो क्या शेष रह गई, अद प्लस सी, अद प्लस सी ऐसा शेष रह जाता है। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपके। उसके बाद में देखो यह विधिलिंग लकार है, तो यासुट परस्मय पदेषु धातों गिच्छ सूत्र से यासुट आगम, यासुट में से यास बचेगा, तो अद यास प्लस स हलंत वाला बच गया। अब देखो सूत्र है ना, लिंगः सलोपो अनंतस्य सूत्र, वो क्या कर देगा, यास के स का क्या कर देगा, लोप कर देगा। समझ में आ गया। लोप करने पर क्या शेष रहेगा, अद या और स। समझ में आ गया। द में या मिल गया तो द्या बन गया, स हमारे सामने पड़ा है और अद का ए भी पड़ा है, तो अद्यास बन गया। समझ में आ गया। स का ससजुषोरु सूत्र से स का रु, अनुबंध लोप, खरवसानीयो विसर्जनीय सूत्र से रह का विसर्ग बन गया अद्याह। यहां तक आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। तो देखो अद्याह रूप सिद्धि बन गई। कुल मिला के हमने क्या किया, विधि लिंग लकार वाला सूत्र किया, प्रत्यय लाए सिप, सिप में ई का लोप इतश्य से किया, यासुट परस्मय पदेषु धातों गिच्छ सूत्र से यासुट आगम किया, यास शेष रहा, लिंग सलोपो अनंत से स का लोप, रुत्व विसर्ग अद्युह बन गए, अद्याह बन गया। समझ में आ गया। अब देखो क्या है, अब देखो आपके सामने रूप सिद्धि है अद्यातम। ध्यान से सुनोगे, अद धातु है ना, यहाँ पे विधि निमंत्रणा सूत्र से विधिलिंग लकार हो गया। तिप तस जी सूत्र यहाँ पे कौन सा प्रत्यय करेगा, थस प्रत्यय करेगा। कौन सा प्रत्यय करेगा, थस प्रत्यय करेगा। तो देखो थस प्रत्यय कर दिया, अद प्लस थस, यहां तक कोई आपकी समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में सार्वधातुक लकार है ना, इसलिए तिंशित से सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शप से शप, अधि प्रभृतिभ्य शपः सूत्र से शप का हो गया लोप। ये तो काम सभी जगह करते हैं। तो हमारे सामने स्थिति अद प्लस थस आ गई। ठीक है, अब देखो क्या है, ये गित लकार है और गित लकार में थस का तम आदेश होता है, तस थस तमिपान तांतन ताम सूत्र से। ठीक है, तो इस सूत्र से यहाँ पे क्या हो गया, थस के स्थान पर तम आदेश हो गया। तो क्या शेष रह गया, अद प्लस तम। यहां तक आपके कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यासुट आगम तो होता ही है, यासुट परस्मय पदेषु धातु सूत्र से यासुट आगम हो गया। यासुट में से क्या शेष रह गया, यास बच गया, तो अद यास प्लस तम। ये स्थिति भी आपके समझ में आई गई होगी। ठीक है, अब देखो लिंगः सलोपो अनंतस्य नामक सूत्र है। यह सूत्र क्या करता है कि स का लोप कर देता है, यास के स का लोप कर देता है। तो क्या शेष रह गया, अद या और तम ऐसा शेष रह जाता है। अब देखो ये जो द है ना, द में या मिला दिया तो क्या शेष रह गया, द्या। क्या शेष रह गया, द्या, और मिला दिया तो क्या बन गया, अद्यातम बन गया।
देखो कितना सहज और सरल रूप सिद्धि है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। विधिलिंग लकार, थस प्रत्यय, उसके बाद में सार्वधातुक संज्ञा, शपागम, शप का लुक, उसके बाद में यासुट आगम, स का लोप, अद, यास में से या शेष रह गया, अद या थस का तम आदेश हो गया, बन गया क्या? अद्यातम। बहुत ही सरल रूप सिद्धि है जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद में रूप सिद्धि है अद्यात। इसमें भी अद धातु विधि निमंत्रणा सूत्र से लिंग लकार, तिप तस्जी सूत्र से थ प्रत्यय, सार्वधातुक संज्ञा, शपागम, अधि प्रवृत्तिव्य से शप का लोप, तस्थस्थ मिपांतांतन ताम सूत्र गित होने के कारण थ के स्थान पर तय आदेश करता है। तो अद प्लस तय, यहां तक आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। अद प्लस तय शेष रह गया। उसके बाद में सूत्र है यासुट परस्मय पदेषु धातोंगित सूत्र से यासुट आगम हो गया। ठीक है, यासुट में से क्या शेष रहा? यास शेष रहा। ठीक है, तो क्या बन गया? अद यास प्लस तय। थ का हमने तय कर दिया था। लिंग सैलोपो अनंतस्य सूत्र से स का हो गया लोप। तो क्या बना? देखो अद का अद पड़ा है, यास का या और तय हमने थ के स्थान पर किया है, तो रूप सिद्धि क्या बन गई? अद्यात बन गई। क्या बन गई? अद्यात बन जाती है। अब देखो रूप सिद्धि आपके हैं अद्याम। ठीक है, उत्तम पुरुष के एक वचन में अद्याम बनता है। अद धातु होगी ना, विधि निमंत्रणा सूत्र से लिंग लकार होगा, तिप तस्जी सूत्र से यहाँ पर मिप प्रत्यय होगा, सार्वधातुक संज्ञा करेंगे, कर्तरी शप से शपागम होगा, अधि प्रवृत्तिव्य शप सूत्र से शप का लोप होगा। ये गित लकार है ना, गित लकार में मिप का अम आदेश हो जाता है। यही सूत्र है ना, तस्थस्थ वाले सूत्र से मिप के स्थान पर अम आदेश हो गया। अद प्लस अम, इतना आपके शेष रह गया। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो अद प्लस अम जब शेष रह जाता है तो ये विधिलिंग लकार है, इसलिए यासुट परस्मय पदेषु धातोंगित सूत्र से यासुट आगम होगा। यासुट में से यास बचेगा, तो क्या स्थिति आ गई? अद यास प्लस अम, इतना हमारे सामने शेष रह गया। अब देखो लिंग है सैलोपो अनंतस्य सूत्र है, इससे अंतिम सकार का लोप हो गया। ठीक है, यह सूत्र स का लोप करता है, तो क्या शेष रह गया? अद या और अम, ऐसा शेष रह जाता है। अब देखो हमने अकह सवर्णी दीर्घ सूत्र पढ़ा है संधि प्रकरण के अंदर। यह सूत्र ए प्लस ए बराबर आ करता है, ए प्लस आ बराबर भी आ करता है ना। तो देखो या का इसमें है आ, या में आ है ना, यासुट का या में आ और अम का ए है। ए प्लस आ बराबर क्या होता है? आ होता है ना। तो मिला दिया तो क्या बन गया? अद्याम बन गया। समझ में आ गया? यहां पे या और ए है ना, इसको मिला करके या हो जाता है। किस सूत्र से? अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र से सवर्ण दीर्घ हो जाता है। आपस में जो सवर्ण होते हैं, समान वर्ण होते हैं, उनको मिलाकर के वहां पे दीर्घ एकादेश, एक ही आदेश कर दिया जाता है। रूप सिद्धि बन गई आपके, अद्याम बन गई। समझ में आ गया? उसके बाद में आपके रूप सिद्धि अद्याम के बाद में आप अद्याव और अद्याम आप स्वयं बना सकते हैं। मैं बता देता हूं आपको। देखो अद धातु है, विधि निमंत्रणा मंत्रणा सूत्र से वहां पे विधिलिंग लकार होगा। उसके बाद में तिप तस्जी सूत्र से वस प्रत्यय हो गया। ठीक है, तिंक्षित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शब्द से शप का आगम, उसके बाद में अधि प्रवृत्तिव्य शप सूत्र से शप का लुक हो गया। तो क्या शेष रहा? अद प्लस वस शेष रह गया ना। उसके बाद में यासुट परस्मय पदेषु धातोंगित सूत्र से यासुट आगम किया, यासुट में से यास बच गया। उसके बाद में क्या बन गया? अद यास प्लस वस। देखो यह स्थिति आ गई हमारे सामने, अद यास और वस। ठीक है, अब देखो लिंग है सैलोपो अनंत से सूत्र सहका कर देगा लोप, और उसके बाद में द में या मिल गया, तो क्या बन गया? अद्यावस बन गया। समझ में आ गया? क्या बना? अद्यावस बन गया। अब देखो एक बात बताता हूं, उत्तम पुरुष के गित लकारों में सहका लोप होता है, सहका विसर्ग नहीं होता है। तो यहाँ पे नित्यम गित सूत्र से सहका लोप हो गया, तो क्या बन गया? अद्याव बना। ध्यान रखो, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में ये अच्छे ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो।
तो आपको यह ध्यान रखना है कि नित्यम गित सूत्र गित लकारों में लोप कर देता है, तो अद्याव बना। इसी प्रकार आप रूप सिद्धि अद्याम भी बना सकते हो। अब देखो अद्याम में भी सेम स्थिति है, अध धातु विधिलिंग लकार मस प्रत्यय होगा, है ना। सार्वधातुक संज्ञा शपागम शपकालुक और यासुट परस्मय पदेशु धातु गिच्छ सूत्र से यासुट आगम, यासुट में से यास बचा, ठीक है। तो स्थिति क्या आ गई, अद यास प्लस मस आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपके। तो देखो अद यास और मस ये शेष रह गया। लिंग सलोप अनंत से सैकालोप, नित्यम गितः सूत्र से मस के सैकालोप, तो क्या बन गया, दै में या मिल गया और मैं पड़ा है, तो देखो क्या बन गया, अद्याम। समझ में आ गया। यहां पे देखो सैका यहां पे लोप विसर्ग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर सैका लोप ही होता है नित्यम गितः सूत्र की सहायता से। इस प्रकार से आज हमने विधिलिंग लकार अद धातु के विधिलिंग लकारों के बारे में पढ़ा। आप समझ सकते हैं कि यदि आपके भू धातु अच्छे से पढ़ी हुई है, वही सूत्र बार बार आ रहे हैं। मैं इसी प्रकरण को ले रहा हूं क्योंकि ये प्रकरण थोड़ा कठिन भी है, तो आप सभी के समझ में आ जाए। जितना भी मैं काम देता हूं आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए, जिसके कारण आपको याद भी होता रहेगा। तो आज हम सभी ने यह पढ़ा, अद धातु का विधिलिंग लकार पढ़ा। अद में जब हमने तिप प्रत्यय किए तो अद्यात बना, अद में तस प्रत्यय किया तो अद्याताम बना, अद में झी किया तो अद्युह बना। अद्युह के प्रसंग में हमने एक सूत्र पढ़ा था, उससे पदांतात नामक सूत्र, वो या और उ को मिलाकर यू कर देता है, सैकारुत्व विसर्ग हो जाता है। अद में सिप प्रत्यय किया तो अद्याह बना, अद में थस प्रत्यय किया तो अद्यातम बना, अद में थ प्रत्यय किया तो अद्यात बना, अद में मिप प्रत्यय किया तो अद्याम बना, अद में वस प्रत्यय किया तो अद्याव बना, अद में मस प्रत्यय किया तो अद्याम बना। ये सभी 9 रूप सिद्धियों में पहला काम विधि निमंत्रणा मंत्रणाधिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग इति सूत्रेण विधिलिंग लकारे कृते, एक ही काम होगा। दूसरा काम तिप तस जी सिप थस थ, इस सूत्र से अलग अलग प्रत्यय। देखो ये प्रत्यय लिखे हुए ना सभी, ये प्रत्यय आप कर देना, ठीक है। जहां पे ई है वहां पे इतश्च से लोप कर दिया। यासुट, उसके बाद में तिंक्षित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा, करतरी शप से शप का आगम, अधि प्रभृतिव्य सूत्र से शप का लुप। ये काम सभी में कॉमन होंगे, आप याद कर लो चाहे अभी। उसके बाद में विधिलिंग लकार में यासुट आगम होगा, यासुट परस्मय पदेशु धातुं गिच्छ सूत्र से। उसके बाद में लिंग सैलपो अनंतस्य सूत्र से सैका लोप हो जाएगा, ठीक है। नित्यम गितः सूत्र से उत्तम पुरुष के द्विवचन और बहुवचन में सैका लोप हो जाएगा। तस्थस्थ मिपान तांतन ताम सूत्र से तस के स्थान पर ताम आदेश, थ के स्थान पर तम, थस के स्थान पर तम आदेश, थ के स्थान पर तय आदेश, मिप के स्थान पर अम आदेश होता है। इतना यदि आप याद रख लेते हो तो आपका पूरा का पूरा प्रकरण आपको याद हो जाएगा। आप सभी देख रहे हैं कि कितना इजी और सहज आपकी रूप सिद्धियां बन रही है। यदि आप ऐसे पढ़ोगे तो आपके लिए संपूर्ण तिंगंत प्रकरण कठिन होते हुए भी आपको बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। आज हमने अद धातु का विधिलिंग लकार पढ़ा। जिसके बारे में कोई भी जिज्ञासा या प्रश्न हो, या कोई आपको लगता है कि मेरी कक्षा में कुछ सुधार हो, कुछ सुझाव हो, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप में आप मुझे पर्सनली भेज सकते हैं, ताकि मैं उन गलतियों को सुधार लूंगा। आपके सामने नई कक्षाएं आएगी, अच्छी कक्षाएं आएगी। तो आप सभी से निवेदन है कि मेरी गलतियां, मेरे सुधार जितने भी होते हैं, आप सभी मुझे प्लीज आप बताइएगा और इसमें सुधार हम कर सके। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः मिलते हैं नए सूत्रों के साथ, नई रूप सिद्धियों के साथ। तब तक आप सभी को धन्यवाद।